Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एसएन क्लास में मैथ्स के क्लास 12 के लिए भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12 का जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ने के लिए आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि क्लास 11th में ही आप लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज रिलेशन, लेकिन फिर भी रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन है क्या, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग रिलेशन के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं व्हाट इज रिलेशन। अब आप लोग जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, दो सेट है हमारा, मान लेते हैं कि दो सेट है ए एंड बी, और दोनों का दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो मान लेते हैं सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट ले लिया ए बी, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट ले लिया 1 एंड आल्सो 2। देन आपको पता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है, सबसे पहले रिलेशन जानने के लिए से पहले हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। तो दो सेट हमने ले लिया ए एंड बी, अब इस दोनों सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा कि आप जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दो सेट है ए एंड बी। अब इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। अब इसमें ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने सेट ए लिखा है, इसलिए सबसे पहले आप इस सेट ए के एलिमेंट को लिख लो ए बी, देन क्रॉस, अब सेट बी के एलिमेंट को लिख लो 1 2। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है कि एक दो, और एक चीज तो आपको पता ही है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी आपको एक सेट ही बनता है, बस जिसके एलिमेंट हमेशा किस में होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं। तो आप जब ए क्रॉस बी निकालिए तो ये भी एक सेट बनेगा। देन इसको प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है कि ए को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ, तो इसको हम लोग लिखते हैं A1, फिर ए को 2 के साथ, इसको लिखेंगे A2, देन बी को 1 के साथ B1 एंड बी का 2 के साथ, तो B, 2। ये हो गया हमारा दो सेट ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग यहाँ पे यदि रिलेशन चले तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। क्या हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी की कोई भी हम सबसेट उठा लें तो वो रिलेशन कहलाएगा, कहां से कहां के बीच, ए से बी के बीच, ठीक है। ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट ले ले तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है ए से बी के बीच, ठीक है। तो यहां आपको क्या ले लेंगे, जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया हमने आर, ठीक है, R1 में जो आपका पहला एलिमेंट हमने ले लिया A1 एंड देन ले लिया B1, एक दूसरा ले लिया R2 में एलिमेंट हमने ले लिया A2 एंड 2B। तो आपको देखना है क्या इस दोनों में कौन सा हमारा रिलेशन का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि R1 और R2 में कौन A क्रॉस B का सबसेट है। यदि दोनों सबसेट होगा तो हमारा फिर दोनों रिलेशन कहलाएगा। यदि R1 सबसेट है तो R1 रिलेशन होगा, R2 सबसेट है तो R2 रिलेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सबसेट है A क्रॉस B का, R1 या R2। तो आप यदि R1 के लिए देखते हैं तो R1 में आपने एलिमेंट देखा कौन कौन है, A1 एंड दूसरा एलिमेंट है B1। तो आप देख रहे हो कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A, 1 वो A क्रॉस B का एलिमेंट है। फिर R1 का दूसरा एलिमेंट है B1, B, 1, तो A क्रॉस B में B, 1 भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, आपको पता है ये सबसेट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है R1 सबसेट है A क्रॉस B का, और जैसा कि हम बता चुके हैं
कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या 100% R1 आपका एक रिलेशन कहलाएगा ए से बी के बीच। तो देयरफॉर R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहां तक ठीक है। देन उसी तरह से हम लोग सेम चेक कर सकते हैं R2 क्या हमारा रिलेशन है या नहीं है। तो R2 के लिए चलते हैं, तो फिर से वही चीज देखते हैं कि R2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट है या नहीं है। तो R2 में पहला एलिमेंट है A2 और आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी में भी A,2 एलिमेंट है। फिर R2 में दूसरा एलिमेंट है 2, B, बट ए क्रॉस बी में कौन सा एलिमेंट है B,2 है, जबकि ये 2, B है। और आपको पता है ऑर्डर पेयर में हमने कहा था, तो आपको ये दिख रहा है कि ऑर्डर पेयर सेम है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर इसका सेम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 2b जो है वो b2 के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सिंस 2, b जो है वो इक्वल नहीं है किसके b, 2 के, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि R2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि R2 जो है वो सबसेट नहीं होगा ए क्रॉस बी का। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस R2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये हो गया आपको, तो इतना सा आप नोट करो। ठीक है, ये आपको आ गया क्या रिलेशन क्या है। देन ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, तो रिलेशन क्या हुआ हमारा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड एज, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहां पे हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब पता ही है, IFF, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ। क्या कहने का मतलब है कि रिलेशन के लिए सिर्फ यही कंपलसरी कंडीशन है, क्या कि रिलेशन यदि ए क्रॉस बी के बीच है तो रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यदि रिलेशन बी क्रॉस ए का सबसेट है तो रिलेशन बी से ए सबसेट रिलेशन कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, तो ये आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख ही चुके हैं रिलेशन क्या है। तो रिलेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। ए का एलिमेंट हो गया ए बी एंड बी का एलिमेंट है हमारा 1, 2। आपने यहाँ पे देखा कि ए क्रॉस बी में कौन कौन एलिमेंट आ रहा था, A, 1, A, 2, B, 1, B, 2। देन एक एग्जाम्पल ले लिया R मैंने, जिसमें एलिमेंट ले लिया A1 एंड A2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सिंस R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और भी समझ आता है कि हम यदि इसको डिनोटेशन यदि डिनोट करें,
तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं रिलेशन को कि आर एक रिलेशन, एक सेट होगा, वो भी एक सेट ही है जिसके एलिमेंट कौन है, ए बी, सच दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आप दिखा सकते हो देयरफॉर आर इज इक्वल टू एक रिलेशन, एक ऑल्सो सेट होगा जिसमें एलिमेंट ए भी होंगे, सच दैट ए जो एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए का एंड बी जो होगा वो हमेशा सेट बी का होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम रिलेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, रिलेशन को एक और तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के द्वारा भी चल रहे हैं हम लोग रिलेशन को डिनोट करते हैं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के द्वारा भी हम लोग रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो एरो डायग्राम यदि चले तो यहाँ पे दो सेट है, ए और बी। सबसे पहले आप सेट ए बना लो, देन सेट बी बना लो। आपको पता ही है कि हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं कि हम लोग सेट को एलिप्टिकल फिगर के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने दो सेट लिया, ए और बी, एक ए है दूसरा बी है। ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी, एंड बी में है 1 और 2, और इस दोनों के बीच में रिलेशन आर है, ठीक है। तो आप रिलेशन आर को जो देख रहे हो तो उसमें क्या क्या है, ए का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ, मतलब सेट ए का एलिमेंट ए रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट 1 के साथ, एंड देन फिर ए का ही किसके साथ रिलेशन बन रहा है, 2 के साथ, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सेट ए का आल्सो एलिमेंट ए का रिलेशन जो है वो सेट बी के एलिमेंट 2 के साथ है। तो डेट इज हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम के द्वारा रिलेशन को डिनोट करना, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन का, आपको जहाँ तक याद है कि रिलेशन का दो चीज़ हम लोग तीन इसका 3 टर्म हम लोग निकालते हैं। एक होता है आपका क्या, डोमेन, एक आपको है रेंज, और एक है आपको कोडोमेन। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं किसी रिलेशन का। तो दोनों देखेंगे, दोनों तरीके से निकालेंगे। एक इस तरह से, मतलब टेबुलर फॉर्म में, तो भी कैसे हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालते हैं किसी रिलेशन का, और एक हम लोग देखेंगे एरो डायग्राम में भी यदि रहेगा तो भी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन लेते हैं, एक रिलेशन है, पहले तो दो सेट ले लेते हैं। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट ले लिया 1 2 3, एंड दूसरा सेट ले लिया बी जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे एक क्रॉस बी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ आर, जिसके एलिमेंट हो गए 1A 2B एंड 1C, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर हमारा रिलेशन है ए से बी के बीच, तो आर बराबर मैंने ये लिया। अब यहाँ पे मैंने एक क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाला है, फिर भी क्या हम लोग चेक कर सकते हैं कि आर हमारा सबसेट है एक क्रॉस बी का, क्योंकि रिलेशन है तो सबसेट तो होना ही चाहिए। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, बिना निकाले भी आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि आर हमारा रिलेशन है या नहीं, मतलब आर हमारा सबसेट है कि नहीं ए क्रॉस बी का। क्योंकि ए टू बी हमारा रिलेशन हो रहा है, तो ए टू बी रिलेशन होने का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कि कैसे बिना ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाले ही हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन है या नहीं, मतलब सबसेट है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि आर रिलेशन आर का जितनी भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, जितनी भी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन कौन है, तो उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 1, तो यानी 1 2 एलिमेंट है।
तो आपको दिख रहा है आर हमारा ए से बी है, यानी आर रिलेशन आर में मैंने जैसे कि यहाँ पे बता चुका हूँ कि रिलेशन आर का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा फर्स्ट सेट से ही लाई करेगा यदि ए से बी है तो आप देख रहे हो कि रिलेशन आर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेट बन रहा है उसमें कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं 1 2। तो आपको क्या दिख रहा है कि सेट ए है तो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए 1 2। तो आप देख रहे हो सेट ए में ही 1 2 है, यानी यहाँ तक ठीक है। और रिलेशन आर का जो दूसरा ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन कौन एलिमेंट है ए बी एंड सी, वो हमेशा बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो वो भी दिख रहा है बी का है। यानी हमारा क्या है कि हम कह सकते हैं क्या कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर हमारा सबसेट है, इसका मतलब आर रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लिए ये। अब हम लोग इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है इसमें डोमेन, डोमेन ऑफ आर। जब डोमेन ऑफ आर निकालते हैं तो डोमेन और आर में आपको ध्यान रखना है क्या, इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं डोम आर। डोम आर भी एक सेट ही बनेगा ये भी, और उसको हम लोग पहचानेंगे क्या, तो रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर की जो एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन आर का डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट से कौन कौन आ रहा है 1 2, तो देन यानी डोमेन इस रिलेशन का क्या हो गया 1 2। देन इसके बाद हम लोग लेते हैं क्या रेंज, रेंज ऑफ आर। यदि हम लोग रेंज ले, रेंज आर, तो रेंज आर भी एक सेट बनेगा, वो कैसे बनेगा, फिर वही है रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है जो सेकेंड सेट आ रहा है, नहीं सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा, तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन आ रहा है ए बी और सी, तो यहां चला गया ये। ठीक है, एंड लास्ट हमारा क्या आता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन ऑफ आर में क्या होता है ना कि कोडोमेन में आर में किसी रिलेशन का कोडोमेन यदि आपको निकालना हो तो आप सीधा बोल सकते हो कि रिलेशन आर जहां से जहां रिलेशन है यानी ए टू बी है तो सेकेंड सेट का सारा एलिमेंट ही रिलेशन का कोडोमेन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सेकेंड सेट क्या है बी, तो बी का सारा एलिमेंट यानी बी का सारा एलिमेंट कौन हो गया ए बी एंड सी, तो ये आपको सेट बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कोडोमेन। अब आप इसको क्या करोगे, ये इसको नोट कीजिए। ये हम लोगों ने क्या देखा अभी आपको कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशन का कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डोमेन कैसे पता चल गया, रेंज पता चल गया, कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन में एक चीज आपको क्या दिखा कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है। ये कभी कभी सेम नहीं भी हो सकता है क्या, कि यदि हमारा यहाँ पे सिर्फ ए और बी के साथ ही होता, सी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता, तो इस केस में क्या होता है, इसमें सी नहीं आता, इसमें तो ए बी सी सारा आएगा लेकिन इसमें सी नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी ये इक्वल नहीं भी हो सकता है ये दोनों। उस केस में ये हमेशा क्या होगा छोटा होगा, इसमें कम एलिमेंट होंगे, इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेंज आर जो है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन आर का। तो इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा, नोट रेंज आर जो होता है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन आर, ये आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे क्या, ये तो हो गया हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज किस में, जब आपको टेबुलर फॉर्म में रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं जब एरो डायग्राम से हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग किस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है, उतना ही आराम से हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, हम यहाँ पे क्या एरो डायग्राम लेते हैं। एरो डायग्राम,
एरो डायग्राम में आप चलोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एरो डायग्राम बनाएंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है ए बी एंड सी। ए और बी में भी रिलेशन आर बन रहा है। 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है एंड 1 का रिलेशन सी के साथ है। ये बन गया हमारा एरो डायग्राम। नहीं, ए और बी के बीच में रिलेशन आर बन रहा है। अब यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से यदि हमको क्या निकालना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो हम सबसे पहले चलते हैं डोमेन। यदि रिलेशन आर का हम लोग डोमेन निकालेंगे तो आपको फिर वही चीज देखना है कि इस रिलेशन में जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट नहीं लेना है, फर्स्ट सेट का वो एलिमेंट लेना है जिसके साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये जो रिलेशन बना रहा है, तो कौन कौन रिलेशन बना रहा है फर्स्ट सेट का, 1 2, तो इससे जो सेट बनेगा वो हमारा क्या दिखाएगा, किसको दिखाएगा, डोमेन को। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा क्या, रेंज आर। तो रेंज आर चलेंगे तो रेंज आर के लिए फिर वही चीज बताएंगे क्या, कि ये जो रिलेशन ए से बी बन रहा है, तो यहाँ सेकेंड सेट जो बी है उसके जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है, जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है वो हमारा किस चीज को दिखाएगा, रेंज को। तो किसके साथ एलिमेंट बन रहा है, ए बी और सी के साथ रिलेशन आ रहा है, नहीं सारा एलिमेंट आ गया इसमें ए बी सी। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर निकालेंगे। तो उसमें तो फिर वही चीज हो गया, सेट बी का सारा एलिमेंट, मतलब सेकेंड सेट का सारा एलिमेंट, सेकेंड सेट बी है तो इसलिए बी का सारा एलिमेंट आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लिए क्या रिलेशन क्या है, ठीक है, और उसका डोमेन रेंज क्या होता है, रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्या क्लास 12 के टॉपिक में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हम लोगों का टाइप हो जाता है क्या, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम लोग टाइप्स रिलेशन का टाइप्स फिलहाल अभी ले रहे हैं, सब हमारा सेम सेट के ले रहे हैं। दैट मीन्स ए टू ए रिलेशन जो होगा, ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, मतलब सेम सेट के लिए होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ फिलहाल। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पहला जो टाइप है वो आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस रिलेशन के लिए आप चलोगे तो आपका डेफिनेशन क्या होगा, लिट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट and RBA relation from A to A, relation from A to A is said to be reflexive relation if A belongs to R for all E belongs to set A। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल। ये डिफिनेशन आपको क्या बता रहा है कि यदि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर हमारा पहले से एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ, ए से। अब हम लोग यहाँ जितना भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं तो वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिलेशन तो होगा ही, बट वो रिलेशन कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, कुछ अदर कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो आपको साइमेट्रिक हो जाएगा, देन कुछ अदर कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो ट्रांजिटिव एंड डिफरेंट टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग ये तो देख रहे हैं कि आर हमारा एक रिलेशन है ए टू ए के बीच। हमने पहले ही बोला कि अभी जो भी लेंगे हम लोग सेम सेट के लिए लेंगे, तो ये आपको सेट ए ले रहे हैं तो ए टू ए के लिए ले रहे हैं, बी लेते तो बी टू बी, मतलब सेम सेट के लिए है। तो ये रिलेशन तो पहले से हमारा ए से ए के लिए एक रिलेशन है, देन वो हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ये कहलाएगा कब कहलाएगा, जब ए मतलब जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका खुद के साथ रिलेशन बन रहा हो और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो उस रिलेशन में। फॉर ऑल
A बिलोंग्स टू A, मतलब सेट A में जितने भी एलिमेंट होंगे, ये ध्यान से समझिए, इस लाइन को अच्छे से समझिए, ये समझ गए तो फिर रिफ्लेक्सिव समझ जाएंगे अच्छे से। ऐसे एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या समझा रहा हूं कि सेट A में जितनी भी, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब सेट A में ये जो A है वो नॉर्मली किस चीज को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है इसके एलिमेंट को दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है। नहीं, सेट A में जितनी भी एलिमेंट है सबको A से मैंने डिनोट किया है, तो देन सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का खुद के साथ, मतलब इट सेल्फ रिलेशन बनना ही चाहिए, और वो एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में। तो R रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले मैंने एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट है A B, तो मैंने 1 2 से कर लेते हैं, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला जो एक रिलेशन लिया R1 ले लिया, जिसके एलिमेंट है 1 1 1 2 3 1 3 3, ठीक है। देन दूसरा ले लिया मैंने R2, जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 1 3 3, एंड तीसरा ले लिया मैंने R3 एक, जिस एंड 1 1 2 2 3 3, एंड चौथा एक एग्जांपल ले लिया R4, जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इस R1 R3 R4 में कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन तो सारा है, रिलेशन इसलिए क्योंकि सारा रिलेशन हम A से A के लिए ले रहे हैं। तो A से A के लिए रिलेशन लेने का मतलब क्या हो गया कि पहला भी इसके जितने भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के वो भी A के होंगे, और दूसरे भी A, तो वो तो सारा आपको दिख रहा है कि सब A के ही है, इसलिए सारा रिलेशन तो है। सिर्फ हमको ये चेक करें, हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो उसके लिए चलेंगे तो हम लोगों ने क्या बताया, मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्या कि सेट A में जितनी भी एलिमेंट होंगे उस सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन वाला एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में, उस रिलेशन में करना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपने दिखा यहाँ 1 1 है, तो 1 है तो दैट इज 1 1 होना चाहिए। तो R1 की बात करें तो इसमें 1 1 है। देन 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो 2 2 आपको नहीं दिख रहा है। 3 3 है, लेकिन नहीं, मैंने कहा फॉर ऑल, जितने भी हैं सारा, जितने एलिमेंट सेट A में सब के लिए कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि सारा एलिमेंट के लिए तो नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि 2 2 तो नहीं है, 3 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जितना भी नहीं होगा उसको रीजन के साथ दिखाएंगे, जितना भी जो भी चेक करेंगे तो रीजन आपको मस्ट होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, सबसे पहला चीज आपने यहाँ पे क्या लिखा, क्यों नहीं है आपको दिख रहा है ना, क्यों 2 2 नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, नहीं, जबकि when या where 2 बिलोंग्स टू सेट A, नहीं, आपको क्या है 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है R1 में, जहां 2 तो बिलोंग कर रहा था A में। तो इसका मतलब है कि A में जो बिलोंग कर रहा है वो सेम अपने साथ नहीं बना रहा है उसका एक एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि therefore R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं R2 के लिए, देख लेते हैं। तो R2 में आपको 1 1 है, 2 2 2 है, 3 देन 3 3 भी है। इसके अलावा क्या है उससे मतलब नहीं है आपको, बट इसमें जितने एलिमेंट है वो सारा का सेम वाला होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ये आपको क्या दिख रहा है, जितने भी एलिमेंट है सारा का खुद के साथ रिलेशन वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि R2 बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो कंडीशन होगा, ये फर्स्ट के लिए था, देन सेकंड के लिए यदि आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हो तो सेकंड के लिए तो वो तो है, तो होने के लिए बस इसी कंडीशन को उतार दीजिए, क्या कि सिंस A बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A R2, therefore R2 is a reflexive relation.
ठीक है। देन आपको चलते हैं थर्ड में R3 देखते हैं। तो R3 के लिए देखते हैं तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इससे अलावा कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट है सबके साथ खुद है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो R3 भी आपको मैंने पहले भी कहा था जितने इसमें है वो होनी चाहिए, उसके अलावा हो ना हो उससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है थर्ड नंबर में, फिर वही चीज कंडीशन आ जाएगा क्या, सिंस ए belongs to R3 for all A belongs to A, therefore R3 is a reflexive. रिलेशन। एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, क्या कि R3 में 1 1 2 2 3 3 मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन वाला रिलेटेड एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, उसके अलावा कोई एलिमेंट होता तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो रहता, बट उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ जितने सेट ए में है उसी का खुद से साथ इमेज वाला रिलेशन वाला एलिमेंट इसमें है। तो सिर्फ इतना मतलब जितना इसमें एलिमेंट हो उतना ही इसमें होता है। तो इस रिलेशन का एक एक्स्ट्रा नाम हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी रिलेशन। जितने एलिमेंट सेट में होंगे सिर्फ उतने ही एलिमेंट का खुद के साथ इमेज वाला यदि रिलेशन वाला एलिमेंट उस रिलेशन में लाई करेगा तो उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा नाम क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 4। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 तो है ही नहीं। तो ये भी आपको क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ भी आप बोल सकते हो क्या, रीजन दे देंगे, सिंस 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R4 वेयर 3 बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया, आपको क्लियर है। तो इतना सा आपको दिख गया कि रिफ्लेक्सिव हम लोग कैसे चेक करते हैं और क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। तो इसको नोट कीजिए। देन इसके सेकेंड टाइप में हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड टाइप है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड टाइप है हमारा टाइप 2 में, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन भी सेम रिलेशन तो होगा, बस वो चेक करना है कि कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ लेंगे ए रिलेशन R, a relation R of a if R be a relation from non-empty set A, if R be a relation from non-empty set A is said to be symmetric relation if A B belongs to R. This implies BA also belongs to R for all AB belongs to set A.
फिर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आर एक रिलेशन एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ए के लिए, वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब हम कोई भी एलिमेंट, नहीं ए बी, कोई भी एलिमेंट रिलेशन का लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक यदि उस रिलेशन का हम कोई भी एलिमेंट को कंसीडर करें, देन उस एलिमेंट का जस्ट उल्टा वाला, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, बी ए के जगह पे ए बी के जगह पे। तो कोई भी यदि रिलेशन आर का कोई भी एक एलिमेंट हम कंसीडर करें तो उसका जस्ट इंटरचेंज वाला भी एलिमेंट अपना जगह का इंटरचेंज करके वो भी एलिमेंट उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। यदि ये बिलोंग करेगा तो ए बी हमारा क्या होगा, और बिलोंग करेगा तो वो रिलेशन आर क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी एलिमेंट हमारा आर में होगा उसका उल्टा वाला रेसिप्रोकल वाला एलिमेंट भी उसी रिलेशन में डिनोट कर मतलब बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा आर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अदरवाइज वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। फॉर ऑल ए बी, इतना भी ए बी वाला एलिमेंट इसमें होगा वो सारा का होना चाहिए, इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी बचा तो फिर वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से बेहतर से समझने के लिए। एक सेट ए है हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा पहला रिलेशन है आर वन, एक रिलेशन लिया जिसमें एलिमेंट है 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1, ठीक है। दूसरा रिलेशन है R2, हो गया 1 1 2 2 3 3। देन थर्ड है R3, वह आपको 1 2 1 3 2 2 3 1, देन 4 R4 1 2 1 1 2 2 2 1 एंड 3 3। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप इसमें सबसे पहले तो R1 चेक करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जितने भी एलिमेंट रिलेशन में होंगे सबके रेसिप्रोकल वाला एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन में, टोटल एलिमेंट का। तो आप पहले देखो 1 1, देन 1 1 का उल्टा वाला भी 1 1 ही होगा, तो वो तो है ही, डबल तो लिखते नहीं है, तो ये हमारा है ही, ये कंडीशन फॉलो किया। दूसरा एलिमेंट 1 2 है, तो क्या यहाँ 2 1 है, 2 1 भी ये भी कर रहा है। 2 2 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, वो तो है ही। तो 3 1 है, बट इसका जो होता है 1 3 वो तो इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नहीं होने का कारण आपको दिख रहा है तो आप वो कारण दे सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 3 1 तो बिलोंग कर रहा है R1 में, दिस इंप्लाइज 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है R1 में, वेयर जबकि 1 3 दोनों बिलोंग कर रहा था सेट ए का एलिमेंट है। Therefore R1 is not symmetric, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम इसी तरह से सेकेंड में चले, ये फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड के लिए यदि चलते हैं, सेकेंड में चलते हैं तो सेकेंड में हमारा R2 है। R2 में क्या दिख रहा है, 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 ही होता है, वो तो है। 2 है 2 2 है, 2 2 उल्टा है। 3 3 है तो उसका उल्टा 3 3 ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑब्वियस है कि ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन होगा 100%। और ये सिमेट्रिक के साथ साथ, सॉरी सिर्फ सिमेट्रिक ही है ये, क्योंकि चार्ज यदि 4 4 भी यहाँ रह जाता तो हमारा ये क्या हो जाता, रिफ्लेक्स भी हो जाता। लेकिन फिलहाल तो ये सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर वही चीज रीजन देंगे, क्या, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर ये R2 है, R2 is symmetric, ठीक है। एंड थर्ड नंबर के लिए चले तो थर्ड नंबर आपको R3 है, इसमें आपको 1 2 है, 2 1 नहीं दिख रहा है, तो ये तो पहला ही नहीं है और खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंस 1 2 बिलोंग कर रहा है R3 में, दिस इंप्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R3, वेयर 1 2 belongs to set A, therefore R3 is not symmetric,
ठीक है। एंड लास्ट चले T4 R4 में, तो यहाँ 1 2 है, 2 1 है, 1 1 2 2 3 3, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे फिर वही चीज़, सिंस AB बिलोंग्स टू R4 एंड BA आल्सो बिलोंग्स टू R4, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू set A, therefore R4 is also symmetric relation। आज के लिए स्टूडेंट यहीं पे आपको यहाँ तक आज के लिए रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का इसका टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय।